आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। देखी सुबह देखी, बाकी काम चोरी देखी, सारी जिम्मेदारियां लीला भाभी पे छोड़ दी। अब लीला भाभी अकेली बेचारी सारा सब कुछ कैसे मैनेज करेगी यार? अकेले मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं लीला भाभी, देखिए मेहमानों का स्वागत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा ये। माँ ऐसा जरूर करेगी। अरे माँ बैठे बैठे हुक्म चलाएगी। मैं जानता हूँ ना माँ के मन की सारी बात। एक तो जिम्मेदारी से छुटकारा भी पा लिया और लीला भाभी पे एहसान भी हो गया कि देख मैंने सारी जिम्मेदारी तुझे सौंप दिया। ये बा भी ना, ये अच्छा है कि मोटा भाई नहीं है, वरना बा की बुराई सुन के इतनी जोर से हाँ करते ना। हाँ। प्रवीण, तू बा के बारे में एक मिनट मोटा भाई, एक मिनट मोटा भाई, एक मिनट। ये क्या कर रहा है तू? मोटा भाई मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं आपके कान में सेंसर या एंटीना या वो रडार जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं वो तो नहीं लगे, क्योंकि आपके कान हवा में हमेशा बा विरोधी शब्द ढूंढते रहते हैं। सुबोध, अपने परिवार के साथ एक अजीब सा इत्तेफाक जुड़ा हुआ है। कोई राज की बात हो या गड़बड़ वाली बात हो जो किसी को ना बतानी हो तो गट्टू वहां पहुंच ही जाता है, और बा के खिलाफ कुछ बोलो तो ये इंस्पेक्टर विंडे वहां पहुंच जाते हैं। મોટર આવી ગુલાબી ગજરો લાવી મારા ભાભી સ્ટેચ્યુ બલ્લે 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 क्या कर रहे हैं ये लोग? चुप कर। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं ना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ शादी की बारात में डांस करने की और फिर स्वागत करने की। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है दादी माँ। देखिए, पहले हम हेमल काका की बारात में नाचते हुए आएंगे, फिर अनी जीजू की बारात आएगी और तब हम उनका स्वागत करेंगे। दो शादियों में पार्ट लेना है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। हाँ दादी माँ, आप जाइए, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत हाँ कीजिए। जाइए ना दादी माँ, प्लीज। हाँ दादी माँ जाइए ना। हाँ प्लीज जाइए ना, मैं ना इन लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको देखने का है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। अरे तू कहाँ जा रहा है? एक मिनट शांति रखो ना प्लीज। अनिश कुमार की बारात आ गई। जल्दी यार, जल्दी फटाफट। बारात आ गई। चल रेडी? चलो 1 2 3 फुल। आइए आइए, 1 2 3 आरती। पधारिए पधारिए। 1 2 3 वो गुलाब जल। वेलकम वेलकम। 1 2 3 स्वागत गीत। सुस्वागतम 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 शुभ स्वागतम सुषमा। वाह, मैंने सिखाया सब लोग को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम लोग को प्रैक्टिस करने दो, प्लीज जाओ। हाँ जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। गट्टू ये पैसे ले, मुझे वो इनविटेशन कार्ड लिखने हैं, इसलिए रेड कलर और गोल्डन कलर की स्केच पेन लेके आ। मुझको मालूम है किधर मिलती है। इधर से ना ऐसा सीधा उधर जाने का, फिर राइट लेने का, फिर वो दूधी वाला आता है ना, दूधी वाला। हाँ तो तुम मुझे एड्रेस क्यों बता रहा है? क्योंकि आप खो गई तो फिर। लेकिन जा तो आप रहे। जय श्री कृष्ण लीला भाभी। जय श्री कृष्ण। बा, मैं सोच रही थी कि टाउन में किस किस को इनवाइट करना है वो लिस्ट अगर मैं डिसाइड कर लेती तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? एतराज है तेरे पूछने पर। जब मैंने तुझे हर बात की अथॉरिटी दे दी है तो बार बार आकर मैं ये करूं वो करूं पूछ पूछ के क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही है? लीला, तेरी बेटी की शादी है, उसे महसूस कर फुल अथॉरिटी के साथ। गट्टू, स्केच पेन लाकर लीला भाभी को दे देना। डायरेक्ट। थैंक यू बा, थैंक यू सो मच। मैं तो कहती हूँ हर घर में आप जैसी एक बात तो होनी चाहिए। चलो चलो प्रैक्टिस। बल्ले 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 बल्ले। अरे ध्यान दो ना, हड़प्पा बोलो, हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा। स्वागत स्वागत स्वागत।
देखी सुबह देखी, बाकी काम चोरी देखी, सारी जिम्मेदारियां लीला भाभी पे छोड़ दी। अब लीला भाभी अकेली बेचारी सारा सब कुछ कैसे मैनेज करेगी यार? अकेले मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं लीला भाभी, देखिए मेहमानों का स्वागत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा ये। माँ ऐसा जरूर करेगी। अरे माँ बैठे बैठे हुक्म चलाएगी। मैं जानता हूँ ना माँ के मन की सारी बात। एक तो जिम्मेदारी से छुटकारा भी पा लिया और लीला भाभी पे एहसान भी हो गया कि देख मैंने सारी जिम्मेदारी तुझे सौंप दिया। ये बा भी ना, ये अच्छा है कि मोटा भाई नहीं है, वरना बा की बुराई सुन के इतनी जोर से हाँ करते ना। हाँ! प्रवीण तू बा के बारे में एक मिनट मोटा भाई, एक मिनट मोटा भाई, एक मिनट। ये क्या कर रहा है तू? मोटा भाई मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं आपके कान में सेंसर या एंटेना या वो रडार जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं वो तो नहीं लगे, क्योंकि आपके कान हवा में हमेशा बा विरोधी शब्द ढूंढते रहते हैं। सुबह अपने परिवार के साथ एक अजीब सा इत्तेफाक जुड़ा हुआ है। कोई राज की बात हो या गड़बड़ वाली बात हो जो किसी को ना बतानी हो तो गट्टू वहां पहुंच ही जाता है, और बा के खिलाफ कुछ बोलो तो ये इंस्पेक्टर भिंडे वहां पहुंच जाते हैं। हंसो मत दोनों। और सुन, तू कॉमेडी करके पूरी बात को घुमा मत। मैंने सुना तूने बा के बारे में क्या कहा। बा ने जिम्मेदारियों से नहीं लीला से छुटकारा पाया है, समझा तू? अरे जब देखो तब लीला का मुंह बिगड़ा हुआ रहता है। आपने मुझे ये नहीं करने दिया, आपने मुझे वो नहीं करने दिया, इसलिए बा ने कहा कि अब सब कुछ तू ही कर। ये बा की महानता है। हाँ, सुन इस मामले में मैं मोटा भाई के साथ हूँ। फिर हाँ हाँ, अरे मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां पे सास ऐसे अफसर पे सत्ता अपने हाथ में रखती है। यहाँ तो बा ने सामने से लीला भाभी को सारे हक दिए, दोनों में खुल के बात हुई थी और सब कुछ ठीक हो गया। और प्रवीण भाई, अपने घर का यही प्लस पॉइंट है, यहाँ कोई भी किसी को भी अपने मन की बात कह सकता है, वो भी पूरे हक से। और उसी हक का इस्तेमाल करने तो मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए, मॉल से जब मैं शॉपिंग करते हुए यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। यहाँ से बस 3-4 मिनट की दूरी पर ही है। तो मैं हक से आप सबको कहता हूँ, आइए और गाड़ी को धक्का मार के यहाँ पे लाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। चलिए ना। हाँ चलो, डिंपल की डोली तो शादी के दिन जाएगी, पहले दामाद जी की डोली लेकर आते हैं। दम लगा के, अरे जोर लगा के, दम लगा के। अरे अनीश, थोड़ा जोर लगाओ यार, मसल्स किसके लिए बनाए तूने? गाड़ी को धक्का मारने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया है। ए मफतलाल, इतना खाता है तू, थोड़ी तो ताकत का इस्तेमाल कर। प्रवीण भाई, एक बार गाड़ी स्टार्ट करके तो देखिए। नहीं होगी। I've already tried. I think गाड़ी की बैटरी डाउन है। अनिश, तेरी गाड़ी बैटरी पे चलती है? हाँ। तो आप पहले बोलना चाहिए था ना, मेरे पास नई बैटरी है, वो बैटरी बदल ले, ये ले। कट्टू काका, इस बैटरी पे नहीं चलती है। ये बैटरी पे नहीं चलती है? नहीं। बहुत डिब्बा है तेरी गाड़ी यार। एक मिनट, मेरे पास और एक आइडिया है गाड़ी स्टार्ट करने का। क्या? अरे क्या कर रहा है तू कट्टू? अरे क्या कर रहे हो? तू शांति रखना अनिश। हम लोग के घर पे ना एक पुराना रेडियो था ना, वो भी तेरे गाड़ी के जैसा ही डिब्बा था, तो उसको ऐसा ऊपर से ऐसा करते थे ना तो वो चालू हो जाता था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कट्टू भाई, ये रेडियो नहीं है। रेडियो नहीं है, मालूम है, समझा ना, तू चुप रह, तू छोटा है मुझसे। चल धक्का मारो अनिश, मार धक्का। अरे चलना है, बात मत कर यार, चलो धक्का मारो। आप लोगों में से किसी में ताकत नहीं है क्या? चलो मारो धक्का। हे माँ, मुझको शक्ति दे, शक्ति दे माँ। कम ऑन शक्ति, कम ऑन शक्ति, कम ऑन शक्ति, कम ऑन शक्ति। कट्टू क्या कर रहा है ये तो? मोटा भाई, मैंने ना माँ से शक्ति मांगी है, तो अभी मैं एक एक करके आप लोग को धक्का मारूंगा, तो आप लोग में मेरी शक्ति ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। कम ऑन शक्ति। समझाओ इसे कोई। अनीश, गाड़ी में कुछ खाने का है क्या? बिस्किट और वेफर्स पड़े। कट्टू, तू जाके खा ले तो और शक्ति आ जाएगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मारो धक्का। ए कट्टू भाई, तू क्यों बैठ गया? तू तो उतर। अरे मैं और शक्ति ले रहा हूँ ना, तू चुप बैठना। प्रेम भाई, गाड़ी आगे ले लो। चलो मारो धक्का। मारो धक्का। अनिश,
इतना सारा क्या सामान लिया है तूने? वो शादी की शॉपिंग है, उसमें शूज, कपड़े, परफ्यूम्स। देखो तो सही, महंगे वाले परफ्यूम्स खरीदे क्या? संभाले संभाले। अरे प्रवीण, तू आगे देख के गाड़ी चला, वरना ठोक देगा गाड़ी किसी को। धक्के मारकर चलती गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस मिलता नहीं है। अनिश तू रिक्शा पकड़ के घर पे जाना। रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है। तो उनकी मांगे पूरी कर दो। क्या बोल रहे हो कट्टू काका? मैंने ना एक पिक्चर में देखा था, उसमें हड़ताल होती है ना तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो फिर उनकी मांगे पूरी हो जाती है ना तो हड़ताल खत्म हो जाती है। तो तू उनकी मांगे पूरी कर दे अभी। वो अनिश पूरी नहीं कर सकता गट्टू, वो मांगे वो सरकार या मिनिस्टर ही कर सकते हैं। तो अनिश तू है ना सरकार या मिनिस्टर बन जा और उनकी मांगे पूरी कर दे। गट्टू तू चुप रहे और खा। खाऊंगा अच्छा सा। क्या करेंगे गाड़ी का? पहले मेरी मैकेनिक से बात हो गई है, मगर वो 7 बजे से पहले आने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं है और 5 बजे मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है। क्या करें? एक काम करते हैं अनिश, ये गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देते हैं और तू हमारे घर से स्कूटर लेके चला जा। I mean if you are okay with it. I am definitely okay with it. I love that scooter. एक मिनट, पर सामान का क्या करेंगे? अरे साइड कार है ना, उसमें सारा सामान उसमें आ जाएगा। Great, it will be fun. ठीक है, चलते हैं। अच्छा सुनो सुनो, मुझे कुछ चीजें लानी है बाजार से, तो मैं बाजार जाता हूँ, तुम लोग ये सारा सामान लेके घर पे पहुंचो। ओके अंकल, ठीक। ये गोल पापड़ी खा ले बेटा। जब देखो हर कोई मुझे कुछ ना कुछ खिलाता रहता है। कितना खाऊं मैं? ये ले। नहीं, आप वहीं रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। अरे यहाँ रखूंगी तो ये कबूतर खा जाएंगे। तू ले जाना अपने साथ। अरे आप तकलीफ मत कीजिए। तकलीफ काहे की? इतना ही तो चलना है, मेरी वो खो जाएगी। ये ले। तू हाथ पीछे करके क्यों खड़ा है? क्या है तेरे हाथ में? कुछ नहीं, ये देखिए, कुछ नहीं, खाली है। क्या कुछ नहीं? बारी बारी करके हाथ दिखा रहा है, बता क्या है? इसमें मेरे ट्यूशन्स की बुक है। अभी ट्यूशन से आया ना मैं। लेकिन ये थैली तो साक्षी, तुमने अभी तक गोड़ पापड़ी खाई नहीं? वो मैं हाँ देखिए ना, काकी ये गोड़ पापड़ी मुझे खिलाना चाहती थी, अपना ख्याल ही नहीं है इन्हें। आप डांटिए इनको। हाँ डांटना तो पड़ेगा ही ना। मीनाक्षी क्यों नहीं खाया तुमने? खाओ। कितना खाऊं मैं? और देखा अनिश कितनी चोर हो गई है। चोरी करके नहीं, लीला भाभी ने बना कर दी है ये गुड़ पापड़ी। चलो खा लो। नहीं नहीं नहीं। तुम खा रही हो कि मैं खिलाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं। आई एम श्योर मीनाक्षी काकी भी यही चाहती हैं कि आप उन्हें अपने हाथों से खिलाएं। क्या अनिश कुमार, आप भी मत करिए। होने वाले दामाद ने कहा तो खिलाना तो पड़ेगा ना मीनाक्षी। अरे वो सुबोध काका, स्कूटर की चाबी। हाँ ऊपर हेमल के कमरे में होगी या फिर स्टोर रूम की खूंटी पे लटकाई होगी। दे तो दीजिए। देख लेना वो। अरे मीनाक्षी दरवाजा खोल। परेशान मत करिए मुझे मारा की पापा। अरे होने वाले दामाद ने बोला है खिलाने के लिए। मीनाक्षी दरवाजा खोलो। नहीं खानी है मुझे गुड़ पापड़ी। एक खा लो, मेरे हाथ से खा लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।